हेलो एवरीवन। तो यार सब लोगों का डाउट है कि काउंसलिंग कैसे होती है। तो सिंपल सी काउंसलिंग का प्रोसीजर ये है कि आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट लेके कॉलेज में जाना। पहले काउंसलिंग ऑनलाइन होती थी, तो ऑनलाइन काउंसलिंग की हम बात नहीं करने वाले, अब ऑफलाइन काउंसलिंग होने वाली है। तो आपको क्या करना है, अपने सारे डॉक्यूमेंट हैं उनको कलेक्ट करना, लेके कॉलेज में जाना। अब आपको एक टीचर्स मिलेंगे, टीचर होंगे या टीचर्स होंगे, बहुत सारे होंगे, एक भी होंगे, तो वो आपको एक फॉर्म दे देंगे। अब फॉर्म में ब्रांच होंगे आपके कि आप प्राइमरी ब्रांच कौन सा सेलेक्ट करना चाहते हैं, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल। तो आपको जो पहले ब्रांच चाहिए वो सिलेक्ट करना, वहाँ पर निशान मारना। उसके बाद जो दूसरी ब्रांच चाहिए वो करना। फिर अगर मान लो दूसरी नहीं मिलती तो तीसरी कौन सी होनी चाहिए, अगर तीसरी मिलती तो चौथी कौन सी होनी चाहिए, चौथी नहीं मिलती तो पाँच कौन सी होनी चाहिए। तो ये सीरीज़ है, आप फॉलो कर लेना। मान लो कि आपको लगता है कि मेरा पहले मैकेनिकल सेलेक्ट कर देना। अगर आपको लगता है मेरा मैकेनिकल नहीं होगा तो मैं किस में करूँगा, इलेक्ट्रॉनिक्स में कर लूँगा। मैं आपका बता रहा हूँ, अपना नहीं बता रहा हूँ। आपके हिसाब से जो आपको लगे बेस्ट ब्रांच है वो आप अपने हिसाब से सीरीज में सेलेक्ट कर लेना। फिर उसके बाद अपने सारे डॉक्यूमेंट टीचर्स को आप दिखाओगे कि हाँ ये टीचर देखेंगे सारे डॉक्यूमेंट ओके, वेरीफाई करेंगे टीचर, ठीक है। और उसके बाद उन सारे डॉक्यूमेंट की सॉफ्ट कॉपी टीचर आपसे सबमिट करा लेंगे और आपसे साइन करा लेंगे कि आपकी जो काउंसलिंग हो चुकी है। फिर कुछ दिन बाद, 3 से 4 दिन बाद आपकी फाइनल लिस्ट आ जाएगी फीस सबमिट करने के बाद विथ ब्रांच। अब यहाँ पे सिस्टम ये है कि आपने जो ब्रांच सेलेक्ट की, जरूरी नहीं वो ब्रांच मिल जाए। यहाँ पे मेरिट के हिसाब से ब्रांच मिलेगी। आप मैकेनिकल सेलेक्ट करके आए तो आपको जरूरी नहीं मैकेनिकल मिल जाए, हो सकता है आपको वोकेशनल ऑटो ब्रांच मिल जाए, ऑटो, ठीक है। अगर यदि आप इलेक्ट्रिकल सेलेक्ट करके आए तो हो सकता है आपको फुटवियर ब्रांच मिल जाए। तो यहाँ पे आपके हिसाब से चीज़ें नहीं चलने वाली। तो वही आप करना कि आपका सीरीज क्या होना चाहिए। पहली ब्रांच अगर नहीं मिलती तो दूसरी क्या होनी चाहिए, दूसरी नहीं मिलती तो तीसरी क्या होनी चाहिए, और तीसरी नहीं मिलती चौथी क्या होनी चाहिए। तो ये चीज़ अच्छी तरह से आप सेलेक्ट करना, वहाँ पे कोई मिस्टेक मत करना, आंख बंद करके मत कर देना। क्योंकि इसका भी एक रीज़न है कि अगर वहाँ पे 5 ब्रांच का 6 ब्रांच का ऑप्शन दिया है तो उसका भी एक रीज़न है, उनको कैसे सेलेक्ट करना। ये नहीं कि कोई भी आपने सेलेक्ट कर दी, उसमें यही रीज़न है। फिर बता रहा हूँ कि पहली ब्रांच आपकी नहीं मिली तो कौन सी होनी चाहिए, दूसरी नहीं मिली तो तीसरी कौन सी होनी चाहिए, तीसरी नहीं मिली तो चौथी कौन सी होनी चाहिए, चौथी नहीं मिली तो पाँचवीं कौन सी ब्रांच होनी चाहिए। तो उसी सीक्वेंस में आप सिलेक्ट करना वहाँ पर। बस इतना प्रोसीजर होता है काउंसलिंग का। और ऑनलाइन अगर काउंसलिंग किसी की होती है तो ऑनलाइन में भी ऐसा होता है, सारे डॉक्यूमेंट हैं उनका पीडीएफ बना के सबमिट करना पड़ेगा। हर डॉक्यूमेंट का, जैसे 10th की मार्कशीट की है तो उसमें नाम, अपना नाम और रोल नंबर लिखना पड़ेगा उस पीडीएफ का नाम में, और 10th की मार्कशीट। फिर अगर 12th की मार्कशीट है तो नाम, रोल नंबर, 12th की मार्कशीट, उसको सबमिट कर देना। और उसमें भी ब्रांच सबमिट करने का ऑप्शन आएगा कि आपको 4 ब्रांच सेलेक्ट करनी है। सेम प्रोसीजर है दोस्तों।